एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद रूट। आज डेट है 5 मार्च 2025 और आज हम जा रहे हैं दिल्ली से लखनऊ, फिर लखनऊ से दिल्ली सेम डे में हम कवर अप करेंगे। लेट्स सी कैसे इस तरह से कवर कर सकते हैं। सुबह 6:15 बजे का समय और हम जा रहे हैं इस समय। दोस्तों, तो आज है 5 मार्च 2025 और अभी हमने जस्ट टच किया है दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को और आज हम दिल्ली से जा रहे हैं लखनऊ से वापस आएंगे शाम को हम दिल्ली। तो इस पूरी जर्नी का एक ही पर्पस है कि एक दिन में देखो हम कितना सफ़र कर सकते हैं। दिल्ली से लखनऊ आना जाना हम इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद सर। तो ये देखिए अभी हम हैं आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे के ऊपर। सर, इस एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए कैप्टन साहब। जी सर। भारत में सड़कों के निर्माण पे सरकारों ने काफ़ी काम किया है और हाईवेज तो काफ़ी बनाए। ये देख के कि लोगों की ज़िंदगी में गति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर आदमी काम को जल्दी करने में लगा हुआ है। राइट सर। तो गवर्नमेंट की प्लान का ये हिस्सा हुआ कि हाईवेज को अब अपग्रेड किया जाए और एक्सप्रेसवेज बनाए जाए जो और गति दें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। उसी अवधारणा को लेके पहले हमने बनाया मुंबई पूना एक्सप्रेसवे और फिर बनाया ये दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे, क्योंकि आगरा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत सारे पर्यटक दिल्ली आते हैं जहाज से और फिर आगरा जाते हैं, और पहले आगरा जाने में तकरीबन दिल्ली से 5, 6, 7 घंटे लगा करते थे हाईवे से। राइट सर। तो सरकार ने कहा कि पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए ज़रूरत है एक्सप्रेसवे बनाने की, और ये दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, जिसमें आप ग्रेटर नोएडा से और आगरा ताज तकरीबन 1.5-2 घंटे में पहुंच जाते हैं। बहुत ही एक्सीलेंट। इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि ये सीमेंटेड रोड है। ये बीटी नहीं है, ब्लैक टॉपिंग नहीं है, ये तारकोल वाली सड़क नहीं है। राइट। हर इंजीनियर, हर बनाने वाला, उसकी अपनी विजुअलाइजेशन होती है। इसको विजुअलाइज करने वाले लोगों ने शायद ये देखा कि जो फ्रिक्शन है वो सीमेंटेड रोड्स पे कम होती है। राइट। और सीमेंट रोड्स की जो लाइफ है वो बिटुमेन रोड से ज़्यादा है। तो शायद कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए उन्होंने ये बनाया, पर ऐसा नहीं है कि सारी अच्छाइयाँ इसी सीमेंट के रोड में हैं और ब्लैक टॉपिंग बिटुमेन रोड ठीक नहीं है, क्योंकि सीमेंट के रोड में जब गाड़ी चलती है तो ज़्यादा हीट जनरेट करती है उसका टायर। राइट। तो जो एयर प्रेशर है वो टायर पे पड़ता है
इस नाते यहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ गाड़ी चलाने की ज़रूरत होती है। और ऐसा कहते हैं कि अपने गाड़ी के प्रेशर को, टायर के प्रेशर को कम रखना चाहिए और प्रेफरेबली नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन में टायर में उसके घर्षण के नाते बहुत हीट जनरेट नहीं होती है, और जो कुछ थोड़ी बहुत होती है उससे नाइट्रोजन का एक्सपेंशन नहीं होता है। बहुत बढ़िया सर। तो इस नाते ये जो रोड है ये भारत के अन्य सड़कों से अलग है, इसकी परिकल्पना अलग है, इसकी अवधारणा अलग है। और इस रोड को बनाने और इसको संचालन करने और इसको मेंटेन करने का काम सरकार ने जेपी ग्रुप को दिया। इस नाते इसको हम जेपी एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं। और सारी चीज़ें यानी इसके मेंटेनेंस का, इसको बनाने का, इसको मेंटेन करने का, टोल कलेक्शन और रिपेयर, रोड मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी, वो सारा काम इसका जेपी ग्रुप करता है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आप सभी लोग जानते हैं। ये है इस एक्सप्रेसवे के बारे में छोटी सी जानकारी। सर ये जानकारी छोटी नहीं है, आपने तो पूरा इसको एक्सप्रेस कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद कैप्टन साहब, धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने जो है मेरे से ये पूछा और मेरे विचार जाने। थैंक यू सर। ये देखो दो टूरिस्ट बसें जा रही हैं, इनको भी कितना कन्वीनियंट होता होगा यहाँ से ना। हाँ, बहुत कन्वीनियंट होता है। और जितने फॉरेनर यहाँ पे आते होंगे इस तरह से बढ़िया रोड देख के उनको भी फील होता होगा कि इंडिया रियली प्रोग्रेस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले आगरा जाके और ताज देख के वापस आना ये 2 दिन में संभव हो पाता था। राइट। और अभी तो अगर आप ठीक समय पर निकले हैं तो सुबह निकले तो दोपहर तक वापस आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया सर। और ताज देखना सबकी ख्वाहिश होती है पूरे वर्ल्ड में। It is one of the wonders, marvel of the creation, human creation. राइट सर। तो ताज तो हर व्यक्ति की अपनी ख्वाहिश होती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा हो। राइट। और सर इसमें मथुरा भी बीच में आता है, तो लोग मथुरा भी जाते हैं इस रूट से बहुत सारे। ये जो दिल्ली और आगरा एक्सप्रेसवे है, इसमें इस पूरी दिल्ली और आगरा के बीच के एरिया को आप समझिए, इसको ब्रज भूमि कहते हैं। अच्छा, ब्रज भूमि। ब्रज भूमि, राइट। यानी कि ये ब्रज का वो क्षेत्र है जहाँ पे भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। ओके। तो इसकी आध्यात्मिक, धार्मिक और राजनैतिक ये तीनों स्थिति इस क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण है जानने के लिए। भगवान कृष्ण पैदा हुए मथुरा में, राइट, जहाँ पे उनके माता पिता को उनके मामा कंस ने कैद कर रखा था। और पैदा होने के बाद उनके पिता वासुदेव ने भगवान कृष्ण को पैदा होते ही कारागार से बाहर निकाल के और गोकुल पहुंचा दिया था। राइट। तो मथुरा भी इसी क्षेत्र में आता है, वृंदावन इसी क्षेत्र में आता है, गोकुल इसी क्षेत्र में आता है, गोवर्धन इसी क्षेत्र में आता है, बरसाना इसी क्षेत्र में आता है जहाँ पे उसकी राधिका जी थी। राइट। तो ये सारा इसी में आता है। यानी कि अगर आप पर्यटन के हिसाब से देखें तो आप आगरा जाइए, ताज देखिए और लौटते समय मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का मंदिर देखिए। राइट। वहाँ से आगे आइए तो आपको वृंदावन मिलेगा। राइट। वृंदावन भी वही पावन भूमि है जहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है भगवान कृष्ण का, जिसको बांके बिहारी के मंदिर के नाम से जानते हैं।
तो तो ये पूरा इलाका पर्यटन के लिए बहुत ही बेहतरीन ये क्षेत्र है और घूमने के लिए बहुत ही सुंदर जगहें हैं। और वृंदावन में और मथुरा में मैंने तो एक एक मंदिर जो मेन है उनका नाम बताया। वहाँ पे ऐसे हजारों की तादाद में मंदिर हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारे लोग उन्होंने अपना पोस्ट रिटायरमेंट वो बना रखा है कि वो वृंदावन में आके रहते हैं। वहाँ से उनको जो भी उनके अंदर की भावना उन लगता है कि हमें बहुत ही शांति मिल रही है वृंदावन में रहने से। वैसे से देखा जाए तो जैसे पंजाब में गोल्डन टेम्पल है, सिखों का सबसे बड़ा वो धर्म स्थान है। उस तरह से जितने भी कृष्ण के भक्त होंगे पूरी दुनिया में, मथुरा उनके लिए बड़ी पवित्र जगह होगी। मथुरा बिल्कुल सही कहा आपने, मथुरा उनके लिए बहुत ही पवित्र जगह है। और भगवान कृष्ण चूंकि वो 64 कलाओं में निपुण थे, इस नाते उनकी फॉलोइंग, उनको मानने वाले भक्त बहुत हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में पूरे देश से और बाहर से लोग जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वो मथुरा और वृंदावन आने की उनके अंदर उत्कट इच्छा रहती है और वो जब भी मन पड़ता है वो यहाँ पे आते हैं। तो ये जो हाईवे है कितना हेल्पफुल करता होगा उनको, ट्रैफिक के बिना इजीली वो पहुंच जाते होंगे इस एक्सप्रेस। ये आप कह सकते हैं कि दिस एक्सप्रेस वे इज बून फॉर रिलीजियस टूरिज्म as well as the people, those who want to explore the historical monuments like ताज। और आगरा से थोड़ी दूर पे फतेहपुर सीकरी है जो बुलंद दरवाजा जहाँ पे है, जो अकबर का किला था वो वहीं फतेहपुर सीकरी में है। वहाँ पे एक दरगाह भी है सुना है। वहाँ पे ख्वाजा सलीम चिश्ती साहब की दरगाह है। और अकबर जो है वो सलीम चिश्ती के बहुत मुरीद थे और उनके डिवोटी थे। और अकबर को कोई संतान नहीं हो रही थी और सलीम चिश्ती की उनकी कृपा से, उनकी मेहरबानी से अकबर को जो है वो संतानें हुई। तो वो दरगाह जो है वो उसी महल के का ही हिस्सा है, थोड़ा सा बाहर है पर उस महल का ही हिस्सा है जो अकबर का महल। शुक्रिया सर, धन्यवाद। लीजिए सर, हम पहुंच गए हैं लखनऊ। 550 किलोमीटर की यात्रा करके लखनऊ पहुंच गए हम लोग। बहुत बहुत बधाई है सर आपको। आपको बधाई। तो यहाँ से 13 किलोमीटर है आपका एयरपोर्ट ऑफ लखनऊ। यहाँ पे लगता है बंद किए हैं सब, क्या खुला है? हम जा रहे हैं वापस दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली। तो अभी हम सुबह 5 बजे चले थे दिल्ली से लखनऊ। लखनऊ पे हम आ चुके हैं और अब यहाँ से हम वापसी कर रहे हैं लखनऊ से दिल्ली। और अब हम पहले जाएंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे उसके बाद हम पकड़ेंगे अपना ये एक्सप्रेस पे जो है दिल्ली आगरा एक्सप्रेस पे है, ग्रेटर नोएडा होते हुए जाता है। जेपी ने जिसको बनाया, उसको बना के हम वापस दिल्ली पहुंचेंगे शाम तक। लखनऊ से आ गए हैं आगरा। और कितने घंटे लगेंगे हमें दिल्ली पहुंचने में? भी यहाँ से दिल्ली पहुंचने में यहाँ से
थकावट महसूस नहीं हो रही। बहुत बढ़िया। इस पगलू को मैंने जो है पाव दिला दिया। सर महिंद्रा की गाड़ियाँ कैसे लगती हैं आपको? महिंद्रा की गाड़ियाँ देखने में सुंदर हैं, हाँ जी। और जो मेरा बैठने का एक्सपीरियंस है बहुत सारी गाड़ियों में, अच्छा, वो पैसेंजर कंफर्ट नहीं है। राइट। ये जो नई नई आई है, ये स्कॉर्पियो नई एन आई है, इनके सामने जा रही है। इसमें भी बैठा मैं, पर मैंने इसका टेस्ट ड्राइव भी लिया था, अच्छा। पर जरा भी कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, और इवन इनकी थार नहीं है, वो गोवा में हम गए ना, हाँ, हमने रेंट पे ली। जब अंदर घुसे तो ऐसा लग रहा था कि यार खत्म होगी गाड़ी घुसते ही एक आदमी के। और बताते 4 बंदों की है, पर है एक 2 बंदों की है ये। इसके पास भी तो थार है ना, ये अपने वहाँ जो कौन नीचे जो है वो? महेश। जी। लीजिए सर, यहाँ से रह गया दिल्ली आपका 197 किलोमीटर। हाँ, यस, 160। तो अब हम पहुंच चुके हैं, 7 बजे शाम के हम अपने घर पहुंच चुके हैं। आज सुबह हम 5 बजे निकले थे दिल्ली से, रोहिणी से हम निकले थे लखनऊ टच करने के बाद, और शाम को 7 बजे 14 घंटे के अंदर हमने 1100 किलोमीटर कवर अप किया है। कोई थकावट नहीं हुई, इतने अच्छे एक्सप्रेस पे बने हुए हैं, स्मूथली आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। जगह जगह पे आपको रेस्ट पॉइंट मिलेंगे, आपको जितना भी फ्यूल चाहिए या आपको रेस्ट करना है, कुछ खाना पीना है, सब कुछ अवेलेबल है इस दोनों हाईवेज के ऊपर। बहुत अच्छा सफ़र रहा आज का। इसी के साथ आज की वीडियो मैं क्लोज करता हूँ। जय हिंद। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स। जय